दोस्तों, 6 अगस्त की शाम ओडिशा के समुद्री तट से जब भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान की ओर रवाना किया, तो यह सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं था, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक तैयारियों का ऐसा प्रदर्शन था जिसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस बार मामला किसी नई मिसाइल की पहली उड़ान या किसी प्रयोगशाला के सामान्य डेवलपमेंट टेस्ट का नहीं था। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत किया गया और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को खास बना देती है। सवाल उठता है कि आखिर जिस अग्नि 4 की तकनीक वर्षों पहले विकसित और प्रमाणित हो चुकी है, उसे फिर से क्यों परखा गया? जवाब मिसाइल की रेंज से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह सवाल है ऑपरेशनल रेडीनेस का। स्ट्रेटेजिक हथियारों की दुनिया में केवल मिसाइल बना लेना पर्याप्त नहीं होता। असली ताकत तब पैदा होती है जब मिसाइल, मोबाइल लॉन्चर, प्रशिक्षित क्रू, कमांड सिस्टम और लॉन्च प्रक्रिया हर एक कड़ी जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सही तरीके से काम करे। रिपोर्टों के अनुसार ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 4 का यह लॉन्च किया गया और इस दौरान उसके ऑपरेशनल तथा तकनीकी मानकों को परखा गया। यानी यह सिर्फ यह देखने की कोशिश नहीं थी कि मिसाइल उड़ सकती है या नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि वास्तविक ऑपरेशनल परिस्थितियों में पूरा सिस्टम कितना भरोसेमंद है। यही कारण है कि किसी पुरानी और मैच्योर स्ट्रेटेजिक मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जरा अग्नि 4 की ताकत को समझिए। लगभग 4000 किलोमीटर की रिपोर्टेड स्ट्राइक रेंज वाली यह 2 चरणीय सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेलेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे लंबे समय तक तैयार अवस्था में रखा जा सकता है और लॉन्च की तैयारी के मामले में लिक्विड फ्यूल सिस्टम की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है। इसके भीतर आधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रिंग लेजर, जायरो आधारित इनर्शियल नेविगेशन जैसी प्रणालियां शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान अपनी स्थिति और दिशा को लगातार निर्धारित करती है ताकि निर्धारित प्रक्षेप वक्र से भटकाव को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अग्नि 4 की कहानी सिर्फ इसकी 4000 किलोमीटर की दूरी तक खत्म नहीं होती। इसकी असली रणनीतिक अहमियत इसकी रोड मोबिलिटी में छिपी है। मोबाइल लॉन्चर का मतलब है कि मिसाइल को एक ही स्थायी स्थान पर बांधकर नहीं रखना पड़ता। जरूरत के अनुसार इसकी तैनाती बदली जा सकती है, जिससे किसी विरोधी के लिए इसकी सटीक लोकेशन को लगातार ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और दोस्तों, परमाणु डिटरेंस की दुनिया में यही सर्वाइवेबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वसनीय डिटरेंस का मतलब सिर्फ हमला करने की क्षमता नहीं, बल्कि पहला हमला झेलने के बाद भी जवाब देने की क्षमता बनाए रखना है। दोस्तों, अब अग्नि 4 की उस खूबी पर आते हैं जो इसे सिर्फ एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है, इसकी मोबिलिटी। सोचिए, अगर कोई स्ट्रेटेजिक मिसाइल किसी एक स्थायी ठिकाने पर हमेशा मौजूद रहे, तो विरोधी देश उसकी लोकेशन को लगातार निगरानी, सैटेलाइट इमेजरी और दूसरे इंटेलिजेंस माध्यमों से ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब वही सिस्टम रोड मोबाइल लॉन्चर पर आधारित हो, तो उसकी तैनाती को परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है और यही अनिश्चितता उसकी सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाती है। रणनीतिक डिटरेंस में विरोधी को यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि वह किसी मिसाइल सिस्टम को एक ही हमले में पूरी तरह खत्म कर सकता है। उसे यह मानकर चलना पड़ता है कि जवाब देने की क्षमता कहीं और भी सुरक्षित रह सकती है। यही सोच सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के पीछे काम करती है। अग्नि 4 में सॉलिड फ्यूल तकनीक भी इसी व्यापक ऑपरेशनल जरूरत के लिए महत्वपूर्ण है। सॉलिड प्रोपेलेंट आधारित मिसाइलों को लंबे समय तक स्टोर करना और जरूरत के समय अपेक्षाकृत तेजी से लॉन्च प्रक्रिया में लाना आसान हो सकता है, क्योंकि इन्हें हर बार लिक्विड फ्यूल भरने जैसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इसका सीधा फायदा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में दिखाई देता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर अग्नि 4 पहले से विकसित है, तो फिर इसका ट्रेनिंग लॉन्च इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजिक हथियार की वास्तविक ताकत सिर्फ उसकी डिजाइन फाइल या टेस्ट रिपोर्ट में नहीं होती। असली ताकत तब सामने आती है जब पूरी व्यवस्था एक साथ काम करे। मिसाइल तैयार हो, लॉन्चर सही तरीके से काम करे, क्रू अपनी निर्धारित प्रक्रिया को सही समय पर पूरा करे, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से जरूरी निर्देश मिले और लॉन्च के बाद मिसाइल अपने तय मार्ग पर सटीक तरीके से आगे बढ़े। यही कारण है कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से जुड़े ऐसे परीक्षणों को केवल तकनीकी प्रयोग समझना सही नहीं होगा। यह ऑपरेशनल ट्रेनिंग और सिस्टम की विश्वसनीयता को जांचने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। और अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा कीजिए। भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल क्षमता किसी एक अग्नि सिस्टम पर निर्भर नहीं है।
अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी अलग अलग क्षमताओं वाली मिसाइलें भारत के व्यापक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं। अलग अलग रेंज और तकनीकी विशेषताओं वाले ये सिस्टम मिलकर एक ऐसा बहुस्तरीय ढांचा तैयार करते हैं जिसमें किसी एक प्लेटफॉर्म पर पूरी निर्भरता नहीं रहती। अग्नि 4 इस व्यवस्था में खास स्थान रखती है क्योंकि यह लंबी दूरी, रोड मोबिलिटी और अपेक्षाकृत मैच्योर तकनीक का संयोजन पेश करती है। दूसरी तरफ अग्नि 5 भारत की ज्यादा लंबी दूरी वाली क्षमता को आगे बढ़ाती है, जबकि नई पीढ़ी की प्रणालियां भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तकनीकी विकास का रास्ता तैयार कर रही हैं। इसलिए किसी पुरानी मिसाइल को केवल उसकी उम्र देखकर अप्रासंगिक मान लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, अब पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़िए, क्योंकि अग्नि 4 का महत्व सिर्फ उसकी 4000 किलोमीटर के आसपास बताई जाने वाली रेंज में नहीं है, बल्कि उस पूरे स्ट्रेटेजिक नेटवर्क में है जिसमें भारत अपनी डिटरेंस क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। अग्नि 2 से लेकर अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 तक अलग अलग क्षमता वाली मिसाइलों का विकास यह दिखाता है कि भारत किसी एक हथियार पर निर्भर रहने के बजाय कई स्तरों वाली स्ट्रेटेजिक क्षमता तैयार कर रहा है। इनमें अग्नि 4 एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि यह लंबी दूरी की क्षमता के साथ रोड मोबाइल प्लेटफॉर्म और सॉलिड फ्यूल तकनीक का संयोजन देती है। वहीं अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी वाली स्ट्रेटेजिक पहुंच को और आगे ले जाती है और नई पीढ़ी की प्रणालियां भविष्य की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश की असली सैन्य शक्ति सिर्फ यह नहीं होती कि उसके पास कितनी मिसाइलें हैं। असली सवाल होता है, क्या वे जरूरत के समय विश्वसनीय रूप से काम करेंगी? क्या उनके लॉन्च सिस्टम तैयार हैं? क्या क्रू नियमित प्रशिक्षण से अपनी प्रक्रिया को बेहतर बना रहे हैं? क्या कमांड और कंट्रोल व्यवस्था लगातार वैलिडेट की जा रही है? और क्या पूरी प्रणाली कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम कर सकती है? 6 अगस्त का अग्नि 4 परीक्षण इसी बड़े सवाल से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह किसी नई तकनीक को दुनिया के सामने पहली बार पेश करने से ज्यादा एक ऐसी स्थापित क्षमता की जांच थी जिसे लगातार विश्वसनीय बनाए रखना जरूरी है। रणनीतिक हथियारों में तैयारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। मिसाइल विकसित हो जाने के बाद भी उसके सिस्टम, लॉन्चर, सपोर्ट इक्विपमेंट और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को समय समय पर जांचना पड़ता है, क्योंकि डिटरेंस का मतलब केवल ताकत दिखाना नहीं, बल्कि संभावित विरोधी को यह विश्वास दिलाना है कि भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित जवाबी क्षमता मौजूद है। भारत की घोषित परमाणु नीति में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की अवधारणा लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है और इसी संदर्भ में ऑपरेशनल रेडीनेस का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझनी होगी, ऐसे परीक्षण को युद्ध की तैयारी या किसी देश के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का संकेत मानना जरूरी नहीं है। मिसाइल परीक्षणों का एक बड़ा उद्देश्य अपनी प्रणालियों की विश्वसनीयता और तैयारियों को परखना भी होता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक खबरों का विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।